अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ करेंगे जी अपना बहुत से आप दोस्तों के सवालात आए हुए हैं पिछले पूरे 4-5 दिन से। जो है मैं आपके जितने भी सवालात जो हैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आए हुए हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा और जो मतलब जो ख़ास किस्म के सवालात होते हैं बहुत से ऐसे आपके सवालात होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है, मैं उसका भी मेंशन करूंगा। और आई डू होप कि आप को जो है आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा, लेकिन फीडबैक लाजमी दिया करें। और मंडे वाले दिन जो है ये कमिंग मंडे को जो है यूके टाइम अराउंड 6 o'clock मैं आपके साथ लाइव होऊंगा और उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स जो हैं मैं वो भी लूँगा जी। और ये पहला ये मोहम्मद उसामा साहब हैं, रोमानिया से हैं, उन्होंने मैसेज किया है आई एम फ्रॉम रोमानिया। सो आई थिंक मैंने पिछले दिनों कुछ एक वीडियो की थी, मैंने फिर आपके सिटीज़ का नाम पूछा था कि आप कहाँ से हैं, उस वजह से शायद उन्होंने लिखा है। ये सेकंड किसी का सवाल है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि क्या फाइनेंशियल अब्यूज़ के साथ साथ जो है सिर्फ फाइनेंशियल अब्यूज़ जो है क्या तब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम बनते हैं कि नहीं। देखिए मैंने पहले भी कई मरतबा मेंशन किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सो चूंकि अब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ के जो कंट्री से आए हुए लोग होते हैं, हमारे जहनों में हमारे माइंड में जो है वो वही एक गंदी सोच जो होती है वही जो हमेशा रहती है। उसका मतलब ये होता है कि औरत को, फीमेल को जो है वो दबा के रखना, उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखना, उसको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करके रखना। सो वो वहाँ पे सोनो मुखी चपेट जो है वही समझते हैं कि जी यही शायद जो है यही एक डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है कि आप घर में आए, आपने कहा जी कि जो है अब तुमने ये खाना नहीं पकाया हुआ, तुमने फलां नहीं काम किया और उठ के चपेट मार दी। अब वो चपेट मार दी जो है वो चपेट जो है जो कसोना है चपेट जो है वो आप समझते हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस है। सो लेकिन यूके के अंदर जो है यहाँ पे चूंकि ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पे इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो वायलेंस में आ जाती हैं। चाहे वो आपका किसी के ऊपर जो ना सिर्फ फाइनेंशियल मतलब मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे किसी के दरवाजे के ऊपर जो है आप डोर के ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप किसी के आपकी वाइफ ने जो है आप उसके साथ में रहते हैं, आपने उससे 2-4-5 बच्चे भी पैदा कर लिए और आज जो है आप सारा दिन थके हारे शाम को घर पे आ गए, तुसी डोर ते आ गए हो, दरवाजे ते आ गए, तुसी आके अपना कुंडा खड़काया है ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਬੀਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। सो आज वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं कहेगी कि कुंडा ना खड़का, वो डायरेक्ट जो है वो 999 पे कॉल करेगी, पुलिस ਨੂੰ कहेगी कि भाईजान ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तशरीफ ले आओ। सो अब आप कहेंगे कि यार ये बाहर मैं खड़ा हूँ, मैंने डोर नॉक किया, मेरी वाइफ है, मेरे 4 बच्चे इसी से, ये यहाँ पे जो है ये मेरा डोर ही नहीं खोली। वहाँ पे पुलिस आ गई, वहाँ पे पुलिस आएगी, उन्होंने कहना भाजी कुंडी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜਕਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ पता है, तशरीफ ले आओ। सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप तमीज़ से आएँ या हम आपको जो है वो हथकड़ी ला के लेके जाइए। सो वो आपको पकड़ेंगे, आपको ले जाएंगे, वहाँ पे लॉकअप में लेके जाएंगे, थाने में लेके जाएंगे, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। फिर आपसे कहेंगे कि आपको जब उन्होंने कहा कि मेरे डोर पे मत आओ, मेरे दरवाजे से ना आ, चला जा तू, तो तुसी बाज क्यों नहीं आए। आपने आगे से कहा ओ मैं चौधरी बंदा, मैं जट आदमी हाँ, मेरी बीवी हैगी है, मेरा घर है, मैनू कौन रोक सकता। उन्हें कहा असी रोक सकते हैं। जे इत्थे अपना तुसी चौधरपुना दिखाना है तो पिछे जाओ, अपने पिंड जाओ, अपने उथे अपना जलंधर जाओ, उथे जाके जो मर्जी करो, उथे पटियाला पैक ला के जो मर्जी करो। इत्थे तो साडा कानून है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे हमारा कानून चलेगा। सो
वो आपसे पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वहाँ पे अगर आपकी वाइफ ने अगर कह दिया कि जी कि ये मेरे डोर पे ना आए, तो वो जब तक आप कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेते, जब तक अगर आपकी और कोई मैटर्स को रिजॉल्व नहीं करते, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, रोड पे हर जगह पे लगे होते हैं, अगर आप वहाँ पे जाएंगे वो आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, और उसके बाद जो है आपके लिए बचना जो है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसकी यहाँ पे यूके के अंदर जो है बहुत सी डिफरेंट शेप्स होती हैं। सो अब मारपीट जो है वो तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आपने अगर अपने खामन का जो है वो उसको फाइनेंशियली तौर पे जो है उसको मिस यूज कर लिया, या अपनी वाइफ का, यहाँ पे यूके में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मुंडा मुंडे नाल लांदा है यारियां, कुड़ी कुड़ी दे नाल यारियां लांदी है। यहाँ ये एक आज़ाद कंट्री है, आपका दिल करे आप मेल हो के मेल के साथ रहें, आप लड़की हो के फीमेल के साथ रहें, आपका सिविल मैरिज है, आपका सेम सेक्स मैरिज है, आपको सारे अलाउड हैं। आप चाहे इमिग्रेशन स्टेटस उसके ऊपर चेंज करें, या आप उनके साथ जो है फिजिकली रिलेशनशिप में हो। सो यहाँ पे ये एक आज़ाद कंट्री है। बहुत से लोग जो हैं बाज़ इस तरह की गुफ्तगू के ऊपर, इस तरह की मेरी वीडियो के ऊपर वो बाज़ जो है वो क्रिटिसाइज कर जाते हैं। वो कहते हैं जी कि पता नहीं अपना वकील जो है ये कोई डिस्क्रिमिनेट किस्म का आदमी है, ये पता नहीं कोई सिक माइंड का आदमी है, या ये इसमें अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। भाईजान, मैं यूके का वकील हूँ, मुझे यहाँ की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, मैं यहाँ का प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। और ऑल दो मैं पाकिस्तान का भी वहाँ का भी मैं वकील हूँ वहाँ पे, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं वहाँ के कानून के ओबे करूँगा, वहाँ के कानून की ताबेदारी करूँगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है मैं उसके कानून के मुताबिक जो शरिया लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, मैं उसको फॉलो करूँगा। जब मैं यूके के अंदर वकालत करूँगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इनका कानून के मुताबिक ही चलूँगा। अब इसके ऊपर बहुत से सिक माइंड लोग जो होते हैं वो वहाँ पे कमेंट्स कर देते हैं वहाँ पे कि जी के ये हलाल है, ये हराम है, ये फलां है। अच्छा, वो जो उसमें से बहुत से लोग ऐसे जो कमेंट्स कर रहे होंगे ना, उसमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ यूके का ख्वाब देखा होगा, ड्रीम होगा उनका कि जी असी यूके पहुंच जाइए, भावें असी अपना बाजी नू बेच के यूके पहुंच जाइए, असी अपना कोई ज़मीन जायदाद बेच के पहुंच जाए यहाँ पे। बहुत ऐसे, यकीन कीजिए आप, मैं चूँकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं मुझे अपने अल्फाजी पे बात कर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं सच बोल देता हूँ। उसमें मैंने देखा है कि यूके के वीज़ा के लालच में जो है वो ऐसे ऐसे लोग, गिरे हुए लोग मैंने देखे हैं कि आप अपनी सोच जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार दुनिया में इस किस्म के बेशरम और बगारत लोग भी होते हैं। इसकी मैं एक जिंदा मिसाल जो है वो मैं आपको दूंगा। मैं मेरे ऑफिस में जो है कुछ 4-5 दिन पहले एक हमारी बहन एक तशरीफ़ लाई, और उन्होंने, ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और उसमें हम लोग जो है वो बात का जिक्र नहीं कर सकते होते हैं, और हमें अलाउ भी नहीं होता कि हम किसी एक क्लाइंट का नाम लें, चूँकि प्राइवेसी है। अगर कोई बंदा यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मैसेज कोई भी करेंगे वो ओपन है, वो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जब आप ऑफिस में तशरीफ़ लेके आते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेते हैं, वो प्राइवेट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिर्फ हमें पता होता है या आपको पता होता है। बाद वो जो हमारी बहन आई, उन्होंने मुझसे बाकायदा रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि आप अपना नेक्स्ट जो भी वीडियो कीजिएगा उसमें लाजमी मेंशन कीजिएगा कि उनके साथ क्या बीती जो है। सो वो जो मैं, चूँकि पिछले 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला, अभी वीकेंड है, छुट्टी है, मैं इस वजह से जो है पीछे हुक्का भी तुसी वेख सकते हो, हुक्का जड़ा ना जी मैं पीता नहीं, लेकिन हुक्का रखा होया। सो हुक्का भी रखा तो असी अपना कुर्सी के थले डंडा भी रखा होया। अच्छा चलिए, अच्छा उसमें अब क्या है कि वो उस बहन के साथ क्या ज्यादती हुई कि वहाँ का कोई एजेंट मिला उनको, ये मैं पाकिस्तान की स्टोरी बता रहा हूँ, वहाँ पे उनको कोई एजेंट मिला, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको और आपके हस्बैंड को जो है यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप दोनों चले जाएंगे। उन्होंने कोई ज़मीन जायदाद अपनी बेची, कोई 40-50 लाख रुपया जो था वो उनको दे दिया। अब सभी लोगों को मालूम है कि जनवरी 2024 इनटेक के बाद जो है आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते, लेकिन उसने, एजेंट ने, कोई इस तरह का, वो कहते हैं ना जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। वो ये लालच में आ गए कि जी कैसी यूके पहुंच जाएंगे, लेकिन वो धोखेबाज था, उसने इस तरीके से उनको ट्रैप किया कि जी आप दोनों पहुंच जाएंगे। इन्होंने जिस वक्त पैसे वैसे उन्होंने ले लिए उस एजेंट ने, जो खबीस आदमी ने, फिर इनको ये कहा कि इस लेडी ने बाद में सर्च की होगी, रिसर्च की, वहाँ पे लोगों से पूछा कि जी कि मैं तो अपने हस्बैंड को लेकर नहीं जा सकती हूँ। वो बेचारी जो थी, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको जो है उसकी मुश्किलात में आसानियाँ फरमाए, उसकी मुश्किलात को ख़त्म करे, उसको आसानियों की तरफ अल्लाह ताला लेके जाए।
वो 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी वो उस वक्त जो था। ये भी उनकी गलती है उस खतून की कि उसकी अगर ऐसी कंडीशन थी उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। एनीवेज वो उसने ट्रैवल किया, वो यूके आ गई। उसके बाद उस एजेंट ने एक अपना पासा पलटा, उसने कहा कि जी के देखिए आपके हस्बैंड तो नहीं आ सकते लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं एक नई एप्लीकेशन डालूंगा आपके हस्बैंड की बेस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स है, उसका बेबी वहां पे है, सो उसको क्यों नहीं गवर्नमेंट वीजा देगी। उनको 20-25 लाख रुपया हो हथिया लिया, उससे और निकलवा लिए पैसे। तो अब वो यहाँ पे, अब मेन इशू क्या है कि वो बेचारी औरत 8 से 10 घंटे जो है वो खड़ी होके काम कर रही है ताकि अपनी आप की सर्वाइवल कर सके, अपनी इस मुश्किलात से जो है निकल सके। खामंद उसका यहाँ नहीं पहुंच सका उस एजेंट की वजह से, लेकिन ऐसे बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान में की मैं बात नहीं करूंगा, चाहे दुनिया को कोई भी कोना हो, इसमें बगैरत लोग जो हैं उनका कोई दीन नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनकी कोई सरहद नहीं होती, उनका कोई कंट्री नहीं होता। ये बेशर्म लोग जो हैं ये किसी भी जगह से हो सकते हैं, ये इंडिया से भी हो सकते हैं, ये पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, ये यूके में भी बैठे हो सकते हैं। सो इस वजह से ये हर जगह से जो है वो पाए जाते हैं। सो वो एनीवेज, अब उसमें यह है कि अब वो औरत जो है, अब वो अगर खामद को बुलवा नहीं सकती, आगे से स्टडी को मुकम्मल करना उनके लिए मुश्किल, बच्चे को अगर वो पैदा करेंगी यहाँ पे वो उनके लिए मुश्किल कि उसकी लुक आफ्टर कैसे करेंगी। अगर वो वापस जाती हैं तो बच्चे को वहाँ पे छोड़ के आना जो है और यहाँ पे वापस आना, उस बच्चे को लाना मुश्किल। अब हस्बैंड जो है उनका किसी भी वीज़ा के ऊपर जो है यहाँ पे यूके में नहीं आ सकता अनटिल अनलेस उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा हस्बैंड को मिले, वो किसी और स्किल्ड वर्क के लिए फिर वो जो है लोग पैसे मांगते हैं, फिर वो कहाँ से वो ले। सो हर तरह से वो लोग जो हैं उस एजेंट की एक लालच की वजह से उस पूरी फैमिली को जो है वो फंसा दिया। फिर ऊपर से आपको पता ही है ये पाकिस्तान में कई जो ससुराली आपका होता है, इन लॉज वाले जो होते हैं, ससुराल जो होता है वो अल्लाह ताला तमाम बेटियों का नसीब अच्छा रखे, वरना कई बेशर्म लोग ऐसे होते हैं वो लोगों की बेटियों के बहनों के घर जो है वो उजाड़ने पे तुले होते हैं। वो उनका मकसद ये होता है कि अगर कोई औरत खुश है तो वो खुश ना रहे, उसका घर जो है वो किसी ना किसी तरीके से उजड़ जाए, वो उन तलाक हो जावे और बेड़ा कर कोई, ये ऐसे कई लोगों की बेशर्मी होती है। और ऐसे लोगों के हाँ अपनी भी बहनें होती हैं लेकिन उनकी तवज्जो नहीं होती, वो उस तवज्जो वहाँ पे आती है जब उनकी अपनी बहनों को तलाक होती है, फिर उनको पता चलता है। या ऐसी लोगों को अल्लाह ताला सजा देता है। देखिए आप किसी भी आपका मजहब से ताल्लुक है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आपका ज्यूश है, आपका कोई भी मजहब है, अल्टीमेट जो है एक ताकत एक होती है जो आपको दुनिया में मकाफत अमल है, दुनिया के अंदर ही आपने हिसाब देना होता है। और आपको अल्लाह ताला आपसे बदला कैसे लेता है, वो आपसे इस तरह से आपको सजा मिलती है कि आपके अपने घर में बेटी पैदा होती है और आपकी जो बेटी होती है फिर सेम चीज़ें वही सहती है, सेम उसको कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने आते हैं, उसके सामने भी ऐसी ही सिचुएशन आती है, उसको भी फिर यही सारा कुछ सहना पड़ता है। सो इसलिए एक तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि अपने आप को बचा के रखो, आप एक अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा करें। ये जो कई चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करना पड़ती है। अब इस बात को एग्जाम्पल देने का आपको मकसद ये था कि उस औरत ने बेचारी ने अपने जब इन लॉ से कहा कि मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मैं आ जाती हूँ वहाँ पे पाकिस्तान और अपने बच्चे को जो है वहाँ पे पैदा कर लेती हूँ, आप उस बच्चे को टेम्परेरी तौर पे संभाल लीजिए, मैं वापस आके दिन रात काम करती हूँ, मैं अपना पीएसडब्ल्यू पे चली जाऊंगी। जो ही मैं पीएसडब्ल्यू पे जाऊंगी और उसके बाद जो है मैं अपना या पीएसडब्ल्यू पे चली जाऊंगी या मैं पास करने के बाद यहाँ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लूंगी, दोनों में से जो भी मेरी सिचुएशन होगी हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। जो ही मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाऊंगी मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को एज अ डिपेंडेंट यहाँ पे बुलवा लूंगी। लेकिन बास का जो है इन लॉज की तरफ से मैसेज आता है कि नहीं, ऐसे आज़ादी चाह रही है ये, अगर इसने बच्चा भी यहाँ पे छोड़ दिया ये इंडिपेंडेंट रहेगी, ये वहाँ पे किसी और के साथ चली जाएगी, ये किसी और के साथ जो है वो जो है मैं वर्ड जो है मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बादल वो तेरे हाथों गई हूँ। सो हर चीज़ जो है ये जो वंस कुत्ता कुत्ता फॉरएवर, कई लोग जो होते हैं उनके दिमाग के अंदर मैं समझता हूँ गटर होता है, उनका दिमाग, उनके दिमाग में कूड़ा भरा होता है, उनके दिमाग में गंदगी होती है और ये गंदगी जो है वो कहीं ना कहीं निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनको समझ नहीं आती। सो इसलिए इस तरह की लाइनें मुझे उस बहन ने तो नहीं बोली थी, लेकिन मैं
उसकी तकलीफ़ को मैंने इतना महसूस किया है कि मैं उसको यही मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरे लिए शायद ऐसी ही है जैसे वो मेरी अपनी बहन है, और वो अल्लाह उसको खुश रखे और रखेगा भी। और क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके सामने हमेशा अच्छाई ही आती है, और ये दुनिया जो है ये मकाफ़ात अमल है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा आपने बीज जो, अगर आप वो वाटरमेलन जो है तरबूज का बीज बोएंगे तो वहाँ से आम कभी नहीं निकलेंगे। वहाँ पे हर जो आपने बीज बोया है वो आपको इसी दुनिया में सहना है। आपने अगर ऐसी कुछ किया होता है आपको सहना होता है। सो अल्लाह ताला उस बहन को जो है ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसके बच्चे को, उसकी फैमिली को भी जो है वो हया दे, अकल दे। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होगी और उस ट्रैक के ऊपर चली गई। चलिए मैं बाकी बैक टू आता हूँ जी सवालों की तरफ। कहना ही अप्लाई माई वर्क परमिट माई सेल्फ माई केस इज डीलिंग विद माई सोलिसिटर कॉज ही इज आस्किंग फॉर अ मनी टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग वीज़ाज आर अ क्राइम जो है, ये कोई भी वीज़ा खरीदता है या बेचता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वो अब आप अगर एक बंदा वीज़ा बेच रहा है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी वो बेचन दिया है, जी वो गुनाह कर रहे हैं, तो तुसी उथे अपना की कर रहे हो जी। अगर आप खरीद रहे हैं अब आप कहेंगे हमारी मजबूरी है। सो वहाँ पे मैं मानता हूँ कि चलिए आउटसाइड दी कंट्री आपने इस तरह के इश्यूज फेस कर लिए, इनसाइड दी कंट्री भी इश्यूज फेस कर लिए, लेकिन जब आपको जानते बूझते हुए जिस तरह की आपकी सिचुएशन है, अगर इस तरह की सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि आप एक छोड़ दो के पास जाएं, तीन के पास जाएं, दो चार वकीलों से अपनी लीगल ओपिनियन लीजिए, और हो सकता है आपके लिए जो है वो लीगल जो वे है वो निकल आए जी। और ये एक डिवोर्स के हवाले से भी एक सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपसे जो है कौन सा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे डिवोर्स के बारे में पूछना। देखिए जो नंबर है वो हमारा वो है जी 01274924986 जो है वो नंबर है। 01274924986 जो है। आपने जहां पे थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें ना, कई लोग अपना भेजा जिसको कहेंगे उसका इस्तेमाल कम करते हैं। यही इसी जहां पे मैसेज आपने किया इसी यूट्यूब के मेन लिंक पे जाएंगे, वहां पे हर चीज़ का आपको नंबर मिलेगा, ईमेल मिलेगी, आपको सारा मिलेगा और वहां पे सारी डिटेल्स है। अच्छा, आपका आगे फर्दर सवाल है, आपने डिवोर्स के हवाले से पूछा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर डिवोर्स हो जाए तो वो यूके में भी जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और हम जो हैं वो यूके में है। चलिए, मुझे अब एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन का नहीं पता एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस जो है। सो नंबर एक तो ये आई थिंक मैंने कल परसों भी एक वीडियो में इसी पॉइंट के ऊपर बात की थी। मैं रहता हूं पाकिस्तान में, मेरे पास जो है वो मेरे पास तुम हो वो रेंज आ गया। सो मैं रहता हूं जी पाकिस्तान में। मैंने जो है वो मेरी वाइफ जो है वो भी, हम दोनों पाकिस्तान में हैं। हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही मैरिज हुई या इंडिया में मैरिज हुई या किसी भी जगह पे मैरिज हुई। अब हम आ गए यूके में। अब यूके में आके हमने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं किया। नंबर एक, उसकी वजह यह है चूंकि जब हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया, चाहे वो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया या स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई किया या हमने कोई सा भी वीज़ा अप्लाई किया, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मैरिज को यूके के अंदर जो है वो एक रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो अब हम यूके में आ गए दोनों। उसके बाद जो है वो मैं स्टूडेंट था, वो मेरी डिपेंडेंट थी, या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे था, या वो मेरी डिपेंडेंट, जो भी सिचुएशन है, इट डजंट मैटर मेल और फीमेल। अब यहाँ पहुँच के हमारे सिचुएशन जो है वो आपस में चेंज हो गई, या जो भी मामला हो गए। क्या अब हम जो है यूके के अंदर बैठे हुए डिवोर्स ले सकते हैं? द आंसर इज यस। हम ऑल्दो हमारी यूके के अंदर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन असी स्टिल जो है हम यूके में अपनी डिवोर्स को जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये है कि क्या हम पाकिस्तान के अंदर से भी डिवोर्स ले सकते हैं? यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर वो आपकी डिवोर्स जो है आपने पाकिस्तान के अंदर से वहां से डिवोर्स ले ली, लेकिन दोनों पार्टीज जो हैं वो यूके में ही मौजूद हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरी मोहतरमा जो है वो भी यहाँ पे यूके में है, और अब हमने जो है पैसे वैसे दे के पाकिस्तान से डिवोर्स ले ली, क्या वो डिवोर्स एक्सेप्टेबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। वो आपके बीइंग अ मुस्लिम, आप अगर उस पर सेटिस्फाइड हैं कि जी के ठीक है जी साड़ी तलाक हो गई है, वो ठीक है, वहां की हद तक ठीक है, लेकिन कानून क्या कहता है, यूके का लॉ क्या कहता है, ब्रिटिश लॉ क्या कहता है? यू मस्ट बी अ
जो हैप्चुअल रेजिडेंट जो है, सो हैप्चुअल रेजिडेंट की क्या आएगी? हैप्चुअल कहते हैं जो आपकी आदत होती है, जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, हैबिट से द सेकंड वर्ड इज हैप्चुअल। अगर आप पिछले 6 मंथ से जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी डिवोर्स जो है मस्ट बी, यू हैव टू फाइल योर डिवोर्स, वहाँ पे आपने डिवोर्स फाइल करनी है जहाँ पे आप पिछले 6 मंथ से हैं। मैंने इस तरह बहुत से केसेस में देखा है। मैं यूके में हूँ, मेरी वाइफ जो है वो भी यूके में है, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚ यूके ਚ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वो अपना डिवोर्स पीछे पैसे दे के किसी ने इंडिया च या पाकिस्तान च, हमने वहाँ से डिवोर्स का सर्टिफिकेट ले लिया। क्या ये डिवोर्स यूके में एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। उस डिवोर्स की कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त मैंने अब नई शादी करनी है, मैंने अपना नया वीज़ा अप्लाई करना है, या मेरी वाइफ ने जो है वो नया वीज़ा अप्लाई करना है, तब द थिंग इज कि आपको यूके के अंदर से जो है वो इंग्लिश डिवोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट लेना आपके लिए मस्ट है। दैट्स नॉट अ बिग डील। आपकी दूसरी पार्टी आपको डिवोर्स देती है कि नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूके का नया लॉ जो है, मैं अगर मेरी वाइफ कहती है मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली है, मैं कहूँगा मैं तो नहीं देना तलाक, वो कहेगी जा खसमा ने सिर खा जाके, तू दे या ना दे, तेरा प्यो भी देगा डिवोर्स, वो कहना फिर जा मेरे प्यो को ले ला। सो एनीवेज, सो आप जिस वक्त कोर्ट में जाएंगी या मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा, भाई मैं डिवोर्स लेना चाह रहा हूं, मुझे डिवोर्स का सर्टिफिकेट दें। मेरी बीवी मुझसे डिवोर्स देती है नहीं देती, मैं औरत हूं, मैंने डिवोर्स अप्लाई की, मेरा खामन मुझे डिवोर्स देता है नहीं देता, डजंट मैटर जो है, उन्हें कहना जा खसमा ने सिर खा, पीछे हुक्का पिया है, ऐसा 2 कश खिच गुड़ गुड़ कर ते जड़ा ना इंजॉय कर जिंदगी का। कोर्ट डिवोर्स देगी आपको। नंबर 1, पहले ये होता था कि आपको ब्लेम लगाना पड़ता था, उन्हें मैंने शराब पी के तंग किया, उन्हें मैंने मार कुटाई की थी, उन्हें मैंने मेरे साथ ये ज्यादती की। अब कोई कानून नहीं है, नो कंटेस्ट डिवोर्स। आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये रीजन है, मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, दैट्स इट, दैट्स ऑल। वो कोर्ट कहती है आप डिवोर्स लेना चाहती हैं, आपका ये ह्यूमन राइट है, आपने डिवोर्स अप्लाई की, वो आपको डिवोर्स का सर्टिफिकेट देंगे, आप फ्री हो गए। सो बहरहाल ये जो पॉइंट है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आजकल जो है स्पाउस के वीज़ाज में और डिपेंडेंट वीज़ाज में लोग इस तरह की बहुत सी गलतियां कर रहे हैं कि वो बैक होम से डिवोर्स करवा लेते हैं पैसे वैसे दे के, और वो बाद में कहते हैं उसको यूके में एक्सेप्ट हो। बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है तो आप यूके से जो है वो डिवोर्स लीजिए। अच्छा, और ये कोई हमारे भाई साहब हैं मलिक साहब, उन्होंने कहा जी कि मैं भी वकील हूँ, पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और क्या है जी, हम लॉयर फ्रॉम लाहौर, जो आपकी वीडियोस बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, एंड फॉर यंग लॉयर्स जो है, ये बहुत शुक्रिया आपका। यंग लॉयर्स के लिए क्या इंफॉर्मेटिव होती हैं, मैं खुद ही यंग हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, अभी तो मैं जवान हूँ। सो हाई सर, कैन आई ट्रैवल अब्रोड वाइल ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन इज पेंडिंग? यस, बिल्कुल, आप जो है आपकी ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है। आप बिल्कुल जो है अब्रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप कल्ले ट्रैवल करना चाहो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के जाना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो है वो वकील होता है ना जिसके सामने लिखा होता है एनीबॉडी कैन हायर, जो है मैनू ਤੁਸੀਂ कोई भी बंदा मैनू हायर करे जिथे मर्जी लै जाओ। सो जो मेल हो तो ਤੁਸੀਂ मैनू मेरी टिकट बाय करना, फीमेल हो तो ਤੁਹਾਡੀ मैं बाय कर देंगा। सो असी तो ओपन इन्विटेशन देते हैं। कई लोगों को बड़ा गुस्सा लगता है कि भाईजान ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट बैठ के फ्लर्ट करते हो ओपन चैनल के उत्ते, और भाईजान सारी जिंदगी असी काम ही यही किया है। सो वो हमदम बाज आएंगे मोहब्बत से, और ज़िंदगी में मैं अब आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले लाइटर मोड में जो है, जिन्होंने कही था ना हंसदे हंसदे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दुनिया में आए हैं, आप आईसीयू में नहीं आए हैं। आपकी ज़िंदगी जो है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं है कि जी असी पैदा हुए हैं तो सड़द्या कुड़द्या मरद्या जेड़ा ना जिंदगी असी गुजारनी है। ज़िंदगी में आपको बेशुमार मोमेंट्स आते हैं, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार महबूबाएँ आती हैं, हसीनाएँ आती हैं, आपकी ज़िंदगी में तमाम रिश्ते आते हैं, आपके महल्लेदार आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आपके फैमिली रिश्तेदार आते हैं, आपके ख़ानदान के लोग आते हैं। आप वो कहते हैं ना कि वो किसी ने कहा जी कि कहते जी मेरी एक किसी ने पता नहीं वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म थी या क्या था, उसमें था कि वो गर्लफ्रेंड उसको छोड़ गई, तो उसके बाद उसने वो जहर दियाँ गोलियां खा लियाँ, तो वो हॉस्पिटल में पड़ा है। तो संजय दत्त साहब आते हैं। मुन्ना भाई MBBS जो है एक बड़ी, मैं समझता हूँ मुझे बड़ी वो अच्छी मूवी लगी वो इस सेंस में
कि वहाँ पे आपको लाइफ का लेसन बहुत दिया गया था, वो कि जी के लाइफ में इंसान सीखता क्या है। तो वो उसको आता है, कहता है कि तू मरने लगा है, मेडिसिन खा के, गोलियां खा के तू मरने लगा है। तेरे पीछे तेरी माँ है, तेरे ये फैमिली रिश्तेदार हैं, तू उन्होंने नहीं सोचा, तुमने उसका नहीं सोचा कि तुम मरने लगे हो। ये जो जो ये लड़कियां होती हैं, ये महबूबाएं जो होती हैं, ये बस स्टॉप की तरह होती हैं। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, तो वहां पे एक बस आई है, चली गई, आपको जगह नहीं मिली, सेकंड बस आ जाएगी, थर्ड बस। ये बस स्टॉप है, वहां पे सारा दिन लोग आते जाते रहेंगे। सो इसलिए ज़िंदगी जो होती है वो अल्लाह ने एक मरतबा दी होती है। आपने ज़िंदगी का शुक्र अदा करना होता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं यहाँ पे यूके में जो है, या यूरोप में बाकी तरफ रहते हैं, वो अपने माँ बाप को जो है वो मुंह नहीं लगाते कई लोग कि जी के यहाँ पे पैसा कमाते रहेंगे, कि जी के इवन कि अब तो ये हमारे अपने मुल्कों में भी ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स अगर किसी गांव में या विलेज में रहते हैं और बच्चे जो हैं वो शहरों में आ गए हैं, वो कहते हैं शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। सो शहरों में लोग आ गए, वो कहने जी खसमा नसीर खान बुढ़े लोग पीछे पे ने, तो आज नहीं तो कल उन्होंने मर तो जाना है, तो हम तो अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने काम करें, अपने पैसे वैसे इकट्ठे करें। वो बेशर्म लोग कई होते हैं, वो भूल जाते हैं कि जी के अल्टीमेट हमने भी बूढ़े होना है। यहाँ पे बड़े बड़े क्या कहते हैं, रस्तू टाइप के लोग आए, बड़े बड़े पहलवान टाइप लोग आए, बड़े बड़े ताकतवर जो है महमूद गजनवी जैसे, और बड़े बड़े कौन कौन से नहीं लोग आए दुनिया में, जो है पैगंबर तक आ गए, वो नहीं दुनिया में रहे। तो हम लोग तो मामूली से लोग हैं, हम लोगों ने कहाँ रहना है। सो रिश्ते जो हैं उसको निभाना सीखिए। मैं जितने लोग हमारे आज की इस वीडियो में देख रहे हैं जी, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और आज की वीडियो का मैसेज भी यही है कि आप जो है सारी ज़िंदगी पैसा कमाएंगे, आप अपने रिश्ते जो होते हैं, ख़ासकर जो आपका माँ और बाप का जो दो रिश्ता होता है, उसकी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मजबूरियां हैं, अगर आप यूके में या यूरोप में किसी आप ऐसे वीज़ों के ऊपर हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, देन दैट्स द डिफरेंट केस। जो है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने माँ बाप को जब टाइम नहीं दे पाए, कि अपने पाउंड्स के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में, और जिस वक्त वो दुनिया से चले गए और वो पछताते हैं, वो कहने जी गलती होगी, काश सानू ਜਿਹੜਾ ना ਉੱਪਰ वाला एक ਵਾਰੀ ਰੱਬ सानू एक ਵਾਰੀ मौका दे दे कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना मुड़ के ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ वास्ते कुछ कर सकिए। लेकिन ज़िंदगी जो है वो आपको सेकंड चांस नहीं देती, चांस आपको वंस मिलता है। आज की इस वीडियो में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और हमारा साडा ਜਿਹੜਾ यूनिट है वो ਵਧे। सो मैं आज देखूंगा आज की इस वीडियो में कि साढ़े किन्ने % लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ क्या ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मेरा एक टॉक शो ਹੁੰਦਾ ਸੀ पंजाबी बैठक, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं लोगों ने इंटरव्यूज़ करना ਹੁੰਦਾ सा, और बहुत सारे लोगों के यहाँ की जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के टॉप थिएटर के एक्टर, और इंडिया के, और इमरान खान साहब, और बहुत से लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हुए थे। और मैनू फीडबैक देना ताकि मैं अगली बारी जरा ज़्यादा पंजाबी च गल करनी चाहिए या अपनी ही भाषा हिंदी उर्दू च करिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ जी, सत श्री अकाल।